Good afternoon to all. So in today's session, we already started the example of assembler. Okay. So what is meant by assembler? Assembler means it is a one type of a translator. It converts the assembly language code into the machine code. Okay. So I already explained example of assembler. Okay. Again, previous example I explain you again, and then start the path to assembler. Okay. So let's start. So this is the example. Okay. So this is the assembly code. Okay. Assembly language. So this is input file. Name of name of file is input.txt. Okay. So this is the assembly code. So first identify the type of a statement. So what is the फर्स्ट लाइन स्टेटमेंट स्टार्ट का क्या है असेंबलर डायरेक्टिव, ये आपने कल ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह बताया कि स्टार्ट है असेंबलर डायरेक्टिव, देन मूव, ऐड, देन डीसी, these are the imperative statement, then EQ, this is the assembler directive statement, then DC, DS, these both are the declarative statement. Okay. So what are the steps of pass 1 and pass 2? So मैं यहाँ पर अभी स्टेप्स लिखती हूँ जो कल हमने कैलकुलेट की थी. ठीक है. स्टेप ऑफ, सो यहाँ पर दो पास होते हैं. असेंबलर के कितने पास होते हैं? पास 1. सो व्हाट इज मीन बाय पास एंड पास 2? पास 1 मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स कितने? सो पास 1 में एक ही स्टेप्स में क्या होगा, सिर्फ जो भी टेबल्स वगैरह वो जनरेट हो गए. पास 2 में क्या होगा? मशीन को जनरेट होगा. ओके. पास 2. टू पास असेंबलर. ओके. सो टू पास असेंबलर में कितने पास है? पास 1 एंड पास 2. सो स्टेप फॉर पास 1. सो कौन कौन सी स्टेप है? फर्स्ट, रीड सोर्स प्रोग्राम. ओके. देन इसके बाद की क्या नेक्स्ट स्टेप है? देन ऐड लोकेशन काउंट. ओके. देन थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप क्या है? फ्रॉम दैट लोकेशन काउंट प्रिपेयर symbol table, literal table, pool table. Okay. Then and fourth one is the prepare intermediate code. Okay. So इसका शॉर्ट फॉर्म है IC. Okay. So prepare intermediate code from using MOT table, symbol table and literal table. Okay. So ये स्टेप्स है किसके लिए है? ये पास 1 के स्टेप्स है. इस स्टेप में किसी को कुछ प्रॉब्लम है? मैंने कल ऑलरेडी ये एग्जांपल यहाँ तक कंप्लीट किया था, आप एक बार देख लो. तब तक मैं पास 2 की स्टेप्स लिखती हूँ और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पास 2. ठीक है. सो स्टेप फॉर पास 2. ओके. सो इसमें भी क्या करना है? अगेन स्टेप 1 में क्या होगा? इट
generate machine code from intermediate code. इंटरमीडिएट के यूजिंग द इंटरमीडिएट कोड ये क्या करेगा, डायरेक्टली पास टू में क्या होगा, मशीन कोड जनरेट होगा. तो सिर्फ इतनी स्टेप्स किसमें होती है, पास टू में. ओके, सो आज का टास्क क्या है, ओनली मशीन कोड जनरेट. सो अभी आप देख सकते हैं इतना जितना टास्क हुआ था हमारा, ये किसमें था, पूरा पास वन का टास्क था. सो अभी पास टू में क्या होगा, ये जनरेट दी मशीन कोड फ्रॉम इंटरमीडिएट कोड. सो अब यहाँ पर जो भी इंटरमीडिएट कोड है इसमें क्या करना है, मशीन कोड हमें क्या करना है, जनरेट करना है. सो यहाँ पर ये जो भी स्टार्ट है, अब कुछ भी नहीं देखना हमें, एक्चुअली इंटरमीडिएट कोड का यूज ही इसके लिए है. अगर कंसीडर करो कि ये स्टेप मतलब इंटरमीडिएट कोड नहीं अगर होता, इंटरमीडिएट कोड नहीं होता तो अब कैसे मशीन कोड जनरेट होता है, यहाँ पर कैसे जनरेट करते हैं हम इंटरमीडिएट कोड, अगर नहीं होता तो मशीन कोड कैसे जनरेट करते हैं. तो हम क्या करते हैं इस केस में, हम करते हैं रीड अगेन सोर्स फाइल को क्या करते हैं, रीड करते हैं. ओके, देन again we will read MOT table values, symbol table and literal table. ओके, सो अगर इंटरमीडिएट कोड नहीं होता तो मैं क्या करती, अगेन सोर्स फाइल को रीड करती और फिर क्या करती है, एमओटी टेबल एंड सिंबल टेबल से वैल्यू रीड करके मैं इससे क्या फाइंड आउट करती, मशीन कोड. सो इसके बाद की क्या स्टेप होती है मुझे, मेरी वी जनरेट दी मशीन कोड. सो रीड दी एमओटी टेबल, सिंबल टेबल एंड लिटरल टेबल वैल्यूज एंड जनरेट मशीन कोड. ओके, सो यहाँ पर क्या हो रहा था, अगेन मैं रीड करती, अगेन सोर्स फाइल को स्कैन करना पड़ता, अगेन एमओटी टेबल को स्कैन करना पड़ता, अगेन सिंबल टेबल को स्कैन करना पड़ता. ठीक है, तो ये टास्क अवॉइड हो रहा है किसमें, इंटरमीडिएट कोड में. सो यूजिंग इंटरमीडिएट कोड मुझे इसकी जरूरत है क्या, अगेन सोर्स फाइल को रीड करने की भी जरूरत नहीं है, अगेन एमओटी टेबल या सिंबल टेबल की भी वैल्यू अगेन रीड करने की जरूरत नहीं है. सो ये बेनिफिट है इंटरमीडिएट कोड का, क्योंकि इसको सोर्स प्रोग्राम को रीड करना या यहाँ पर जो भी सिंबल उसकी सिंबल टेबल की वैल्यूज हम यहीं पर यूज कर रहे हैं. ठीक है, यही से इंटरमीडिएट कोड कैसे जनरेट हो रहा है, यूजिंग दिस सोर्स प्रोग्राम, यूजिंग दिस सिंबल टेबल, यूजिंग लिटरल टेबल, यूजिंग एमओटी टेबल, हम डायरेक्टली क्या जनरेट कर रहे हैं, इंटरमीडिएट कोड. इसका सिंटैक्स मैंने कल दिखाया था. ठीक है, तो ये इसका बेनिफिट है, इसलिए मैंने ये लिखा था. ओके, तो ये कंप्लीट है. सो अभी सिर्फ इतना याद रखना है आपको कि स्टेप 2 में क्या होगा, मशीन कोड जनरेट होगा फ्रॉम इंटरमीडिएट कोड. सो आप देख लो इंटरमीडिएट कोड कैसे जनरेट होगा. ये जो भी असेंबलर डायरेक्ट इसमें मशीन कोड जनरेट नहीं होगा तो इसलिए मैंने डैश रखा है. अब यहाँ पर क्या लिखना है आपको, सिर्फ वैल्यूज लिखने, ये जो भी ऑपकोड है उसकी वैल्यू लिखना है. दैट मीन्स यहाँ पर लिखना है 501 और इसका ये जो भी रेफरेंस है S1, सो S1 का एड्रेस लिखना है. S1 कहाँ है, सिंबल का ये जो भी 1 है यहाँ पर लिखना है S1. इसका जो भी एड्रेस है, क्या वैल्यू लेनी है, ओनली एड्रेस की. तो यहाँ पर क्या वैल्यू लेनी है, 100, 104 है या 100 है, क्या है 104. तो यहाँ पर क्या है, ये वैल्यूज यहाँ पर सिर्फ इतना लिखना है मशीन कोड मतलब. ओके, देन और इसमें क्या आएगा 01, अगेन 01 और S2 का मैम वो 104 कहाँ से आया? ये क्या है, रेफरेंस है. आपको अभी सिंबल टेबल पूरा रीड करने की जरूरत नहीं, आपका डायरेक्टली क्या लोकेशन देखना है, S,1. तो ये इंडेक्स है.
सिंबल टेबल में जाना है और वन इंडेक्स देखने, देखिए आपने ये वन इंडेक्स, उसकी ये वैल्यू लेनी डायरेक्टली एड्रेस के 104। अंडरस्टूड? यस मैम। तो अभी आप ही बोलिए यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी S2। S2 है तो वैल्यू क्या आएगी? 103। तो यहाँ पर आएगी वैल्यू 103। देन एक मिनट, इसका फॉन्ट बड़ा करते हैं। अभी बोलो। राइट, देन यहाँ पर क्या आएगा 07 07 और S को 0 100। तो यहाँ पर काम बहुत कम है, सिर्फ हमें क्या लेनी है इसकी कौन सी वैल्यू लेनी, ये क्या है टाइप है और ये क्या है कोड है। ओके, सो सिर्फ हमें क्या लेना है, इसका कोड लेना है और इसका जो भी रेफरेंस है तो उसका एड्रेस लेना है। रेफरेंस से क्या लेना है, सिंबल का लिटरल का एड्रेस लेना है। यहाँ पर लिटरल भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है। तो गिवन एग्जांपल में ओनली सिंबल है, इसलिए डायरेक्टली यहाँ पर सिंबल लिया। ठीक है, नेक्स्ट ये इंटरमीडिएट सॉरी असेंबलर डायरेक्ट स्टेटमेंट, इसलिए इसका मशीन कोड जनरेट नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या आएगा DL 025, यहाँ पर 02 और 5 है ना, तो मतलब 005 ऐसे लिखो। मतलब जनरली 3 एड्रेस में हम लिखते हैं ना, मतलब 3 बिट में, इसलिए 005 वैल्यू यही आएगी। देन यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 011। ओके, तो ये हुआ आपका मशीन कोड जनरेट। तो आप देख सकते हैं यहाँ तक आने के लिए थोड़ी सी तकलीफ है। एक बार अगर इसका भी फॉर्मेट अगर समझ में आता तो ये भी इजी, इसलिए मैंने इनिशियली बहुत सिंपल एग्जांपल लिया है। ये एक्चुअली मैं प्रैक्टिकल में लेने वाली थी एग्जांपल, प्रैक्टिकल में यही इसी प्रोग्राम मतलब ये सिंपल प्रोग्राम लेकर ही मैंने एक प्रोग्राम बनाया था इसका। और थ्योरी में लेकिन इससे बड़े एग्जांपल आते हैं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट अभी समझने के लिए मैंने एग्जांपल दिया है। तो आप बोलो आपको कुछ प्रॉब्लम है इंटरमीडिएट कोड में, कुछ इश्यू है मशीन कोड में, सिंबल टेबल में, लिटरल टेबल में, या एमओटी टेबल पता नहीं, ये बोलो। अगर ये आपको अच्छी तरह समझ में आए तो मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल एक्सप्लेन करती हूँ जो कि इससे बड़ा है। इसलिए मैं बोलती क्योंकि उसमें कॉम्प्लिकेटेड क्या है, LTORG है, देन और को ओरिजिन वगैरह, ये सब बहुत सारे अगेन पैरामीटर है। मैम बोलो। मैम वो RG01 ये क्यों लिया है अपन ने ये ना इंटरमीडिएट कोड में? हाँ इंटरमीडिएट। हाँ, ये जो भी हर आपको ये दिखा असेंबली कोड में दिखा दे रहा है, ऐड ARG और X, हर एक के लिए हम इंटरमीडिएट कोड लिखते हैं। ये ऐड के लिए कोड क्या लिखा है मैंने, ये इंपेरेटिव स्टेटमेंट 01। अब ARG का, और ये देखने के लिए मैंने क्या यूज किया, जैसे ऐड है, ऐड देखने के लिए मैंने क्या यूज किया। अभी मैंने यही फॉर्मेट क्यों लिया, ये याद है क्या आपको? यस मैम, वो सब समझा मैम, सिर्फ वो RG और 01 क्यों लिया उसके आगे वो नहीं समझा। मैं ये दिखा देती हूँ, मैं सबको अभी ये बता देती हूँ ऐड का कैसे लिया। ऐड के लिए एमओटी टेबल में जाना है, एमओटी टेबल में ऐड को देख लो। ऐड कहाँ है, यहाँ पर, उसकी वैल्यू मशीन कोड। लेकिन ऐड ये आपको पता है इंपेरेटिव स्टेटमेंट, इसलिए हमने लिखा IS, और ये 01 कहाँ से आया, फ्रॉम एमओटी टेबल। अभी आपका क्वेश्चन है ARG, सो सर्च करो ARG में, किया आपने ARG, राइट। तो इसका कोड क्या लिखा है, आप कोड 01। ओके मैम, समझा दो। हाँ ओके, लेकिन उसका जो भी क्लास वैल्यू, वो कौन सी वैल्यू है, RG में आता है, रजिस्टर है ना ये। ओके, यस मैम। तो आप ये भी देख सकते हैं, अगर ARG है तो इसका क्लास RG है और उसकी वैल्यू 01 है। ओके, देन लगे तो इस टेबल में वैसे चेंज कर सकते, क्लास की वैल्यू यहाँ पर लेकर मशीन कोड यहाँ पर भी कर सकते हैं। देन एक से तो रेफरेंस, और किसी को कुछ प्रॉब्लम है, ये सिंपल कोड जिसको समझ में आएगा, ताकि तो फिर आगे के लिए एटलीस्ट आप ट्राई तो कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्व करना। और ये एग्जाम में आता ही है, आप MCQ बेस दे दो या थ्योरी वगैरह बेस अगर आता है तो हम 100% एग्जाम्पल आता ही है। और अगर MCQ है तो जहां तक जितना मुझे पता चला है तो कैसे आएगा आपको कि एक तो सिंबल टेबल की वैल्यूज
अगर ऐसा गिवन एग्जांपल रहेगा और इस सिंबल टेबल की कितने सिंबल्स आएंगे ये तो आएगा एटलीस्ट, ऑप्शन में ये रहेंगे या एड्रेस रहेगा एक आधा सिंबल का, तो उसके लिए आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। या एक आधा एक ऐड है तो इसका इंपेरेटिव क्लास है या डिक्लेरेटिव क्लास है, ये आएगा। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले लूं? नो वन? थ्योरी में किसी को कुछ प्रॉब्लम? ये स्टेप्स में गिवन एग्जांपल में ये 2 पास असेंबलर स्टार्ट है, तो 2 पास असेंबलर 2 पास होते हैं, पास 1 एंड पास 2। सो व्हाट आर द स्टेप ऑफ पास 1? पास 1 में क्या करते हैं, पहले रीड करते हैं सोर्स प्रोग्राम को, देन लोकेशन काउंट को ऐड करते हैं। सो लोकेशन काउंट का ये जो भी 100 है वहां से स्टार्ट करते हैं, लेकिन सेम लाइन से नहीं स्टार्ट करना है क्योंकि वो असेंबलर डायरेक्टिव का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट लाइन से जो भी नंबर है वो स्टार्ट करना है। यहाँ पर कितना भी नंबर है, यहाँ पर 500 2000 जो भी रहे वहां से स्टार्ट करना है। देन प्रिपेयर करना सिंबल टेबल, लिटरल टेबल एंड पूल टेबल, एंड देन इंटरमीडिएट कोड को जनरेट करना है। ओके, एंड देन पास 2 तो सबसे इजी है फिर। ठीक है, और आप भी आदत करो, मतलब आपके नोटबुक में इसी फॉर्मेट में लिखो, ठीक है, ताकि वो इजी जाता है। ओके, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट एग्जांपल। वन मोर पॉइंट, ये जो भी गिवन है तो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट भी, अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया ना वो अगेन फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में भी है। पास 1 में क्या होता है, पहले लोकेशन काउंट को इनिशियली 0 को सेट करते हैं, देन रीड कार्ड मतलब जो भी असेंबली कोड है उसको रीड करते हैं, देन सीडो अपकोड टेबल में सर्च करते हैं कि जो भी रीड कार्ड में जो भी फर्स्ट लाइन है वो स्टार्ट है या नहीं। तो वो अगर स्टार्ट कौन सा है, विच वन है, डीएस है, डीसी है, इक्यू है या ईएन है, मतलब स्टार्ट है, तो क्या स्टेप्स फॉलो करने वो यहाँ पर दिया। ये फ्लो चार्ट भी सिर्फ समझने के लिए। देन मशीन कोड का अपकोड लेना है, देन लेंथ फाइंड आउट करने की कितने कोड है, मतलब एक बार पता चलेगा ना कि हमें कितनी लाइन है, तो फर्स्ट लाइन को जो भी देना है तो लेंथ को L1 असाइन करना है। ओके, देन प्रोसेस बाय लिटरल एंटर इनटू लिटरल टेबल। सो इस टाइप के क्या करने, टेबल। सो जैसे हम प्रोसेस करते हैं, इसलिए मैंने जो लिखा था यहाँ पर देखो ये फाइल में, ये इंपेरेटिव स्टेटमेंट। सो इससे बहुत इजी हो जाता है, अगर एक बार स्टेटमेंट अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो इससे हमें पता चल जाता है कि किसके ऊपर क्या प्रोसेसिंग करनी है। ठीक है, सो ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये दिया था। तो फ्लो चार्ट में भी यही दिया है कि किसके बाद क्या करना है। सो ये स्टेप्स भी अगर आप याद रखते हो तो भी बेटर रहेगा। ओके, ओके, स्टार्ट करना एग्जांपल। मशीन कोड, ठीक है, ये एग्जांपल है, मैं वर्ड में ही लेती हूँ ये एग्जांपल। आपके नोटबुक पेन ले लो आप। एग्जांपल 2, आप स्टार्ट करो, लोकेशन काउंट देना, देन स्टेटमेंट फाइंड आउट करना। नोटबुक लेकर स्टार्ट करो, एटलीस्ट लोकेशन पॉइंट को तो सेट करना स्टार्ट करो आप। आप आपकी एक नोटबुक लेकर ये एग्जांपल स्टार्ट करो, और किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो बोलो। ये सब देख के आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो नोटबुक पेन ले लो, लोकेशन काउंट सेट करो, आइडेंटिफाई करो पहले स्टेटमेंट, एंड देन लोकेशन काउंट को सेट करो। ओके, तो अभी हम टेबल लेते हैं।
Okay, so serial number, first code. बोलो स्टार्ट का क्या है स्टेटमेंट टाइप? ठीक है, मैं यहाँ पर सॉल्व करती हूँ, आप भी आपके नोटबुक में ये सॉल्व करो एग्जाम्पल। जिसको लगता है कि मेरे साथ सॉल्व करना है वो क्या करेंगे, एटलीस्ट सोर्स कोड तो लिखो और ऐसे टेबल बनाओ। ओके, कंप्लीट है कोड। सो अब क्या करेंगे, इसको पहले लेबल करते हैं। ओके, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16 lines. Okay, so statement type, first statement assembler directive, next statement imperative statement, next statement imperative statement, imperative statement, assembler directive, assembler directive, imperative statement, imperative statement, imperative statement, then assembler directive, again assembler directive, assembler directive, imperative statement, then stop, ये क्या है, again imperative statement है, declarative statement है and assembler directive statement है। ओके, तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, लोकेशन काउंट। सो अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें हमें ध्यान देना है कि ओरिजिन LTORG कहाँ कहाँ है। सो यहाँ से स्टार्ट करना है 200, देन यहाँ पर क्या आएगा 200, देन 200 यहाँ पर आएगा क्या, नहीं, कहाँ से स्टार्ट करना है, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, देन यहाँ पर 201। ओके, अब ध्यान देना है यहाँ पर ओरिजिन LTORG, एक बार लगे तो ये एग्जांपल एक बार देख लो, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, LTORG है, ओरिजिन है, DS है, डिस स्टेटमेंट है ये। ओके, 201, देन 202। अब यहाँ पर ये क्या है, ओरिजिन है, तो इस केस में क्या याद रखना है आपको,
ओरिजिन यहाँ पर क्या लिखा है L1 प्लस L3, यहाँ पर एक मैं रिमार्क का कॉलम देती हूँ। रिमार्क, सो यहाँ पर क्या आएगा ओरिजिन, यहाँ पर क्या होगा मतलब L1 प्लस 3। सो व्हाट इज मीन बाय L1? L1 क्या है यहाँ पर? 202 राइट, 202 प्लस क्या लिखा है 3, सो क्या आएगा इसका एड्रेस? 205 राइट, सो यहाँ पर क्या आएगा 205। तो नेक्स्ट लोकेशन पर जो भी स्टार्ट होगा वो क्या होगा 205 यहाँ पर, लेकिन ये भी असेंबलर डायरेक्टिव, तो यहाँ पर हम नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखा है वो क्या है, एक्चुअली यहाँ से 205 स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन ये जो भी लिखा है वो क्या है लिटरल ऑर्गन, लिटरल। सो लिटरल कहाँ कहाँ है यहाँ पर, ये 05 ये लिटरल है, देन 02 ये दो लिटरल है। सो ये लिटरल का यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी मेमोरी अलोकेशन जो है वो एक LTRG जब स्टेटमेंट आता है तब इसका मेमोरी अलोकेशन होता है। ओके, सो यहाँ पर होगा कौन सा है 05, ये जो भी लिटरल है यहाँ पर प्लीज ध्यान देते, ये जो भी 05 लिटरल है यहाँ पर क्या होगा, ये 05 इसके लिए क्या होगा मेमोरी अलोकेट होगी, किसके लिए 5 के लिए, 5 ये जो भी 5 है ये कहाँ पर अलोकेट होगा 05 में, एंड देन और कौन सा लिटरल अवेलेबल है यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या होगा 206। तो LTRG का मीनिंग समझ में आया, जहां पर LTRG स्टेटमेंट है वहां पर क्या करते हैं उसके ऊपर कितने लिटरल है वो फाइंड आउट करना है। लिटरल कैसे फाइंड आउट करना है, जहां पर ऐसे इक्वल भी नहीं होगा लेकिन सिर्फ नंबर होगा तो उसको बोलते हैं हम लिटरल। सो उस लिटरल को यहाँ पर क्या करते हैं मेमोरी अलोकेट करते हैं। सो कितने लिटरल को करना है, जितने LTRG स्टेटमेंट के ऊपर जितने लिटरल आए, तो यहाँ पर दो ही लिटरल है 5 एंड 2, तो उसको अलोकेट करना है, पहले 5 के लिए 205 एंड नेक्स्ट 5 2 के लिए 206। सो नेक्स्ट लोकेशन स्टार्ट होगा 207। ओके, सो ये जो भी इंस्ट्रक्शन है नेक्स्ट उसके लिए 207, देन सब ये जो भी यहाँ पर आएगा 208। अब अगेन BCLT यहाँ पर क्या है 209। अब अगेन कौन सा स्टेटमेंट आया यहाँ पर LTORG, तो यहाँ पर क्या आएगा अगेन मेमोरी अलोकेट करना, किसके लिए अलोकेट करना है 01 के लिए मेमोरी अलोकेट करनी है, वो क्या आएगी 9 के बाद क्या आता है 10, देन 02 के लिए इस लिटरल के लिए क्या अलोकेट होगी मेमोरी 211। ओके, तो यहाँ पर ये लिटरल और LTRG स्टेटमेंट ने क्या, LTRG स्टेटमेंट का यूज ही यही है कि लिटरल को मेमोरी अलोकेट करने का काम करती है LTRG स्टेटमेंट। ओके, देन नेक्स्ट है बैक EQ। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 211 या 12 का मीनिंग ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ क्या देखना है बैक, ये जो भी है बैक के लिए क्या एड्रेस असाइन होगा L1 का। सो L1 का एड्रेस क्या है 202। सो यहाँ पर बैक के लिए क्या एड्रेस होगा असाइन 202। तो यहाँ पर रिमार्क में लिखते हैं हम लोग L1 के लिए क्या एड्रेस असाइन, सॉरी बैक के लिए क्या एड्रेस असाइन होगा 202। ओके, सो बैक के लिए क्या एड्रेस असाइन हुआ 2। देन अब क्या है अगेन ओरिजिन नेक्स्ट प्लस 5 है, सो ओरिजिन नेक्स्ट प्लस 5 है तो नेक्स्ट का क्या एड्रेस है 207। सो 207 प्लस यहाँ पर लगे तो ऐसे लिख दो नेक्स्ट प्लस 5 है, सो नेक्स्ट का एड्रेस है 207 प्लस 5। सो क्या होती है एडिशन
2 1 2 1 ओके देन नेक्स्ट क्या है मल्टीप्लीकेशन अभी यहाँ पर 2 1 2 सो नेक्स्ट जो भी एड्रेस रहेगा वो क्या रहेगा 2 1 2 देन 2 1 2 1 3 देन अब आगे क्या लिखा है 2 1 4 ओके देन नेक्स्ट जो भी इंस्ट्रक्शन है ऐड के लिए तो कुछ वैल्यू नहीं आएगी लेकिन ऐड के लिए हम कुछ नहीं लिखेंगे लेकिन कहाँ लिखना पड़ेगा हमें आगे जो लिटरल है उसके लिए अगेन मेमोरी अलोकेट करनी है ओके सो यहाँ पर रिमार्क में जाते हैं हम लोग सो अब यहाँ पर LTRG के बाद भी लिटरल है कौन सा लिटरल एक 5 लिटरल अवेलेबल है लेकिन यहाँ पर तो LTRG स्टेटमेंट नहीं तो जब भी एंड स्टेटमेंट आएगा तो क्या करना है यहाँ पर मेमोरी को अलोकेट करना है ठीक है सो एट द एंड स्टेटमेंट भी हम क्या करते हैं लिटरल को मेमोरी अलोकेट करके देते हैं सो यहाँ पर ओनली 4 है लिटरल तो इसके लिए क्या मेमोरी आएगी अब यहाँ पर बोलो एड्रेस क्या आएगा क्या एड्रेस आएगा 212 15 215 गोविंदा 50% 216 नहीं आप जो बोल रहे हैं 215 वो 50% राइट है 215 ये आंसर लेकिन इसमें एक लिटिल बिट चेंज है चेंज क्या है यहाँ पर जो भी डीएस स्टेटमेंट है आपने बराबर बताया जहां तक जितना थ्योरी या जितना मैंने समझा वो राइट है लेकिन जैसे एग्जांपल थोड़ा अलग होता है तो थोड़े चेंजेस हुए तो यहाँ पर चेंज इतना ही है कि डीएस कभी ऐसे आया नहीं था प्रीवियस एग्जांपल में इसलिए मैंने ये नहीं बताया लेकिन यहाँ पर ये जो भी डीएस है डिक्लेयर एज अ स्टोरेज तो इसका कितने स्टोरेज अलोकेट है 5 तो हमें क्या करना पड़ेगा 214 में कितना ऐड करना पड़ेगा 5 तो 290 प्लस 5 इज इक्वल टू राइट सो यहाँ पर होगा अलोकेशन ओके सो इस फॉर लिटरल के लिए क्या है यहाँ पर मैंने बहुत सारी अलग अलग कंसेप्ट समझाई है ठीक है ऐसे बुक में अगर पढ़ने जाते इतने छोटे पॉइंट्स नहीं देते वो डायरेक्टली यहाँ पर ऐसे एड्रेस दिखाई देता है तो वो भी समझना चाहिए इसलिए प्लीज अंडरस्टैंड क्या करना है आपको दो ही चीजें व्हाट इज मीन बाय LTRG व्हाट इज मीन बाय ओरिजिन ओके इतना अंडरस्टैंड करो एंड एक अगेन यहाँ पर आया डीएस सो डीएस के आगे जितना भी है अगर 1 होता और एक पॉइंट अगर यहाँ पर 1 होता तो एज इट 1 से ही इंक्रीमेंट होता ठीक है यहाँ पर क्या अभी 5 है इसलिए 5 से अगर 12 होता तो 12 से इंक्रीमेंट होता 2 होता तो 2 से इंक्रीमेंट करते ठीक है और यहाँ पर अगर ये लिटरल होता ही नहीं तो हम यही तब यहाँ पर ही स्टॉप हो जाते फिर ये दोनों की मतलब ये जो भी पॉइंट इसकी कोई जरूरत होती ही नहीं ओके तो 1-2 मिनट में पहले मैं अटेंडेंस की लिंक शेयर करती हूँ उसके बाद में कंटिन्यू करती हूँ ठीक है अटेंडेंस दे दो वन मोर पॉइंट अब यहाँ पर आपने देखा होगा ये जो भी एग्जांपल सॉल्व कर रहे तो ज्यादातर जो कंसंट्रेशन था इसमें बहुत टाइम गया कि ये जो भी एड्रेस देना था क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट क्योंकि ये मेमोरी लोकेशन है क्योंकि इसमें हम सिंबल सेव करने वाले तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है ये एक बार अगर होता है तो आगे का जो भी इंटरमीडिएट कोड निकालना बहुत इजी रहेगा ठीक है अब इसके बाद का टास्क क्या है स्टेप्स क्या है फर्स्ट स्टेप देखो हमने रीड सोर्स प्रोग्राम किया एंड लोकेशन काउंट कर दिया अब क्या प्रिपेयर करना है हमें क्या सिंबल टेबल लिटरल टेबल एंड पूल टेबल तो अभी सिंबल टेबल को कैसे हम लिखेंगे तो सिंबल टेबल में इंडेक्स सेम रहेगी अब देखो फर्स्ट सिंबल क्या है स्टार्ट में सिंबल नहीं यहाँ पर नहीं सिंबल क्या है एक्स एक्स अब इसका एड्रेस कहाँ है एक्स का पहले एड्रेस ढूंढने के लिए पहले देखो उसका डिक्लेरेशन है क्या या वो लेबल है क्या वो चेक करना है तो अगर यहाँ पर एक्स अगर देखते हो तो एक्स कहाँ है 9 तक नहीं है 10 लाइन में भी नहीं 11 लाइन में भी नहीं है कहाँ है डायरेक्ट उसका डिक्लेरेशन तो क्या डिक्लेरेशन है
214, इसका एड्रेस है 214. ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट सिंबल क्या है, कौन सा सिंबल है, कौन बताएगा यहाँ पर? L1. गुड, एटलीस्ट इतने भी पॉइंट्स आप बता रहे तो भी गुड है. मतलब एटलीस्ट सिंबल टेबल अगर आपको आता है तो एटलीस्ट सिंबल तो लिखो, मतलब 1 मार्क्स तो मिल जाएगा आपको. ठीक है, तो L1 अगर पूरे मार्क्स चाहिए तो एड्रेस प्रॉपरली लिखो. ओके, सो L1 का भी जो लेबल है ना उसका लोकेशन मतलब सेम उसका लोकेशन काउंट जो भी वही उसका लोकेशन है. तो 202. देन नेक्स्ट, ये नेक्स्ट लाइन में कुछ नहीं यहाँ पर, ओरिजिन L1 ये भी नहीं है, LPYG. नेक्स्ट, ये क्या है यहाँ पर, लेबल है. अदर देन द निमोनिक, वो सब किस में आएंगे, पूरे लेबल या सिंबल में आएंगे. हाँ, जो इंस्ट्रक्शन नहीं इसका मतलब वो क्या है, लेबल या सिंबल है. सो नेक्स्ट का एड्रेस क्या आएगा, 207, क्योंकि वो क्या है, लेबल है. नेक्स्ट है, नेक्स्ट हुआ 2. देन BC, यहाँ पर क्या है, अगेन एक क्या एड्रेस, क्या है, न्यू सिंबल, बैक, BACK. अब बैक का एड्रेस कहाँ है, कहाँ पर लिखा हमने बैक का एड्रेस, यहाँ पर. ठीक है, क्योंकि बैक का यहाँ पर ना लेबल है ना कुछ है, तो बैक कहीं पर डिक्लेयर भी नहीं है, तो वो कहाँ लिखा है, यहाँ पर EQ से उसका एड्रेस मिला है, तो वो क्या है, 202. ओके, और कुछ सिंबल है बैक, नेक्स्ट, स्टॉप, X का लिखा है. तो ये है सिंबल टेबल. अब लिटरल टेबल में जाते हैं. लिटरल टेबल होगा, एक लास्ट 1 मिनट है. सो लिटरल टेबल में इंडेक्स नंबर है यहाँ पर भी. सो 1. अभी लिटरल केस कौन कौन से यहाँ पर हमने रिमार्क में लिखे, देखो 5, 2, कौन कौन से हैं, 5, 2. उसका एड्रेस भी कैसे आएगा, 5 का एड्रेस क्या आएगा, क्या है, 205, 206. ओके, सो लास्ट 1 मिनट है, तो कल ही हम कंटिन्यू करेंगे. सो अब क्या काम है, लिटरल टेबल, फुल टेबल क्रिएट करेंगे ना, इंटरमीडिएट कोड को क्या करेंगे, सॉल्व. तो अभी LP1 का प्रैक्टिकल भी है, T1 एंड T2 बैच का, तो वहां पर भी हम एक असेंबलर का एग्जांपल लेंगे और असेंबल का प्रैक्टिकल क्या करेंगे, आज कंप्लीट करेंगे. ठीक है.